याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, बिहार का फर्स्ट जो राजकीय पक्षी महोत्सव है जमुई में हुआ, जिसका नाम रखा गया कलरव। कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ, भागलपुर में बन रहा है। बिहार का सेकंड जो टाइगर रिजर्व है वो कैमूर में बनेगा। फर्स्ट जो है बिहार का टाइगर रिजर्व वो पश्चिमी चंपारण में बना हुआ, जिसका नाम है वाल्मीकि उद्यान। फर्स्ट जो बटरफ्लाई यानी तितली पार्क है वो रोहतास जिले में बना हुआ है। जल जीवन मिशन 2023 में देश में टॉप पर है, अभी मैंने बताया था आपको, समस्तीपुर। आप सभी की आगामी बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए अभी जो 8th फेज की शिक्षक भर्ती होनी है, जिसमें जूनियर की 31,982 पद हैं, प्लस टीजीटी और पीजीटी की 30,000 से अधिक पद हैं। करीब 70,000 पदों पर भर्ती यहाँ पर होनी है। इसमें आपकी जो करंट अफेयर होगी, चूंकि इसका एग्जाम 2 से 5 दिसंबर की डेट में एक्सपेक्टेड है, तो आप सभी को जो करंट अफेयर है वो 1 साल की पूरी यहाँ पर बिहार की तैयार करनी होगी। बिहार के अलावा जो आपकी इंडिया एंड वर्ल्ड की करंट अफेयर है उसको भी आपको पढ़ना होगा, तो उसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। अभी जो फिलहाल हम शुरू यहाँ पर कर रहे हैं वो बिहार की जो मैराथन है, यानी बिहार की करंट अफेयर की जो मैराथन है उसे यहाँ पर 1 शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। जो भी पॉइंट है हमने सब कुछ यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, सब कुछ आपको यहाँ पर जो है A to Z यहाँ पर बताने वाले हैं। अभी फिलहाल हम सितंबर 2022 से शुरू करेंगे करंट अफेयर आपकी, और इसके अलावा जो कंप्लीट हम करेंगे वो नवंबर 2023 तक की जो करंट अफेयर होगी पूरी यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएगी। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। इससे पहले आप अगर 6 to 8 की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं तो आप सभी को पता है कि इसमें 3 टाइप की पोस्ट है। एक तो एसएसटी टीचर की, दूसरी मैथ्स एंड साइंस टीचर की, तीसरी यहाँ पर लैंग्वेज टीचर की। तो लैंग्वेज में हिंदी की नोट्स उपलब्ध हो चुके हैं, हिंदी टीचर के नोट्स हैं। मैथ में साइंस और मैथ्स के नोट उपलब्ध हो चुके हैं। एसएसटी में जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ईवीएस जो भी आती है उसके नोट्स एससीईआरटी पैटर्न पर यहाँ पर उपलब्ध हो चुके हैं। आगे आप वीडियो में समझ लीजिए, फिर हम इस वीडियो को कंटिन्यू करें। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है आपके सिलेबस में बीपीएससी एससीईआरटी पूछेगा, और अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि एससीईआरटी की बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएं। हमने 23 किताबों का एससीईआरटी का जो निचोड़ पीडीएफ है वो सिंगल फाइल यानी कंप्लीट ई बुक में यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने कायदे से हमने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ये मात्र 200 समथिंग पेज का है। आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा 8 या 10 घंटे दे करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 75+ अपने एग्जाम में जरूर ले आएंगे, अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ मैंने विधिवत यहाँ पर रखा हुआ है, सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है। साथ साथ कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तुरंत PDF आपको वहाँ पर लिंक के द्वारा मिल जाएगी जैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे। या फिर आप मुझे इस नंबर 9455282793 पर भी व्हाट्सअप करके जो है इस PDF को ले सकते हैं। मात्र 199 इसका प्राइस रखा गया है, और ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, इसके बाद टाइप करवाना पड़ा है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 199 बहुत कम चार्ज रखा गया है। अगर आप इस एससीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम अपना क्रैक कर लेंगे, और अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बीपीएससी यही पूछेगा क्योंकि एससीईआरटी आपके सिलेबस में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं आज के इस मैराथन सेशन को। यहाँ पर सबसे पहले हम सितंबर 2022 के करंट अफेयर देखेंगे। हमने इस पीडीएफ में उतना ही नोट डाउन किया है जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फालतू का कोई भी डेटा इस पूरे पीडीएफ में नहीं लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिभालाल जी एक व्यक्ति हैं जो संबंधित है मधुबनी पेंटिंग से, याद रखिएगा। आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार जो बुक है वो विवेक सिंह की है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र मांझी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका निधन हो गया है। लौंडा नाच के लिए जो है ये फेमस थे, और लौंडा नाच को जो है प्रसिद्धि भी यहाँ पर दिलवाई रामचंद्र मांझी के द्वारा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नया गजेटियर जो तैयार किया जाएगा वो पटना और दरभंगा जिले का तैयार किया जाएगा। पोषण जो ऐप है वो आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी के लिए बनाया गया है। नगर निकाय चुनाव ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं मनोज वाजपेयी प्लस पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। आइए पढ़ते हैं नवंबर 2022 के करंट अफेयर को। बिहार खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो मैथिली ठाकुर जी बनाई गई हैं। और इसके अलावा मखाना महोत्सव कहाँ पर हुआ, तो मखाना महोत्सव पटना में हुआ। 90% जो मखाने का उत्पादन है पूरे भारत में वो किया जाता है बिहार राज्य के द्वारा। मखाना दिवस मनाया जाता है 29 नवंबर की डेट में, इसको भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर।
बिहार में सरकारी विद्यालयों की निगरानी हेतु जो ऐप लॉन्च किया गया है उसका नाम है बेस्ट प्लस। गंगा जल आपूर्ति योजना यानी हर घर गंगा जल योजना द्वारा प्रति व्यक्ति कितने लीटर पानी दिया जाएगा, तो 135 लीटर जो पानी है वो बिहार में यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। बुद्ध सर्किट में कितने जिले शामिल हो रहे हैं, तो 5 जिले आपके बुद्ध सर्किट में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। अक्टूबर 2022 में अगर हम बात करेंगे, छत पर बागवानी योजना जो है शुरू हुई है। कहाँ से शुरू की गई है, तो पटना से शुरू की गई है। भारत के कुल 124 आकांक्षी जिलों में 13 जिले बिहार के शामिल किए गए। आकांक्षी जिले जो होते हैं वो आप सभी को पता है कि नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं, उसमें 13 जिले जो है बिहार के सम्मिलित हैं। आगे बढ़ेंगे, दिसंबर 2022 की करंट अफेयर को देखेंगे। बिहार की जो डीजीपी हैं वो RS भट्टी जी हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है इसमें कहा गया है स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए होगी। प्रत्येक को 50,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे, ये एक प्रोत्साहन राशि होगी, तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लल्लन सिंह हैं। इसके अलावा बिहार सरस मेला जो आयोजित हुआ पटना में आयोजित हुआ, और सरस मेला जो आयोजित हुआ ये स्वरोजगार को बढ़ावा हेतु जो है आयोजित यहाँ पर किया गया है। जनवरी 2023 के करंट अफेयर पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंट वैसे आप सभी के लिए जो रहेगी वो करंट अफेयर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी रहेगी वो पूरी 2023 के जो करंट अफेयर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग जरूर अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। शरद यादव का निधन हो चुका है, याद रखिएगा। मिथिला हाट जो है अभी जल्दी में बनाया गया है, कहाँ पर, मिथिला में बनाया गया है। बिहार के जो महाधिवक्ता हैं PK शाही जी हैं, और बिहार के जो मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्ण विनोद चंद्रन हैं, यानी के चंद्रन है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा बिहार में जो पर्यटक हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर आए, तो राजगीर में आए। सेकंड नंबर पर बोधगया, थर्ड नंबर पर पटना। तो सबसे ज़्यादा बिहार में अगर जो है जो पर्यटक आए हैं वो राजगीर में आए हैं। पद्म श्री अभी हाल ही में दिया गया है, आनंद कुमार जी को दिया गया है, सुपर 30 के संस्थापक हैं। और सुभद्रा देवी को दिया गया है जो कि पेपर मेसी कलाकार हैं, और ये क्वेश्चन PRT में पूछा गया था बॉयज की फर्स्ट शिफ्ट में। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बिहार में दर्शनीय स्थलों की जानकारी किस पोर्टल पर मिलती है, तो इसका नाम है गृह दर्शन। बिहार का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनेगा, तो पटना में बनेगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर बिहार में जो आर्थिक सर्वे हुआ था उसके बारे में भी यहाँ पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो कुल खाद्यान्न जो उत्पादन है बिहार में 184.9 लाख टन है। मैक्सिमम क्षेत्रफल पर जो फसल उगाई गई वो भोजपुर जिले में उगाई गई। धान सर्वाधिक जो हुआ वो रोहतास में हुआ। गेहूं जो सर्वाधिक जो हुआ वो रोहतास में हुआ, इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। मक्का कटिहार में, दलहन जहानाबाद में। मछली सर्वाधिक कहाँ पर, मधुबनी में। गन्ना पश्चिमी चंपारण में, आम दरभंगा में, केला मधुबनी में। लीची सर्वाधिक जो होती है मुजफ्फरपुर में होती है। आगे बात करेंगे फरवरी में। फरवरी में एक समाधान यात्रा निकाली गई है जो कि CM नीतीश के द्वारा निकाली गई है। इसकी शुरुआत होती है पश्चिमी चंपारण से, 44 दिन तक यात्रा चलती है। पटना में इसका समापन होता है, और टारगेट क्या था, सरकारी योजनाओं के बारे में जो राय है वो जानना, मतलब लोगों से पैदल पैदल जा कर के, घर घर जा कर के मिलना, और जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में जो फीडबैक है वो लोगों से जानना कि भाई जो योजनाएं हम दे रहे हैं उससे आपको कितना लाभ हो रहा है, और क्या क्या उसमें कमियां हैं, क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। बिहार में एकलव्य विद्यालय खुलेंगे, कितने खुलेंगे, तो 7 एकलव्य विद्यालय खुलेंगे। और ये पूरे डेटा में कहीं पर कोई भी फालतू का पॉइंट नहीं लिखा गया है, तो सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, आपको आराम से रट लेना है। और ये वाले जो नोट्स हैं कैसे मिलेंगे, आपको इस वीडियो के अंत में जानकारी दे दी जाएगी। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में भारत में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, ये मार्च 2023 की करंट अफेयर है, तो इसमें खगड़िया रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चूंकि भारत में प्रथम स्थान पर रहा है खगड़िया। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया जो है भारत में फर्स्ट स्थान पर रहा है। दरभंगा बिहार का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर बनेगा, तो अररिया में बनेगा। पटना मेट्रो बनाएगी एक GIC है, जापानी कंपनी है जो पटना मेट्रो का काम पूरा देखेगी। अभी आप सभी को पता है कि बिहार में जातिगत जो जनगणना है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। फर्स्ट चरण में
4 जातियों की जनगणना की जाएगी। सेकंड चरण में 215 कुल जो जातियां होंगी उनकी गणना यहाँ पर की जा रही है और शुरुआत जो होती है वो पटना से होती है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत कहाँ से होती है, पटना से होती है। आगे बढ़ेंगे, अप्रैल के करंट अफेयर को देखेंगे। बिहार में फर्स्ट वन्य जीव अस्पताल कहाँ पर खुलेगा, तो मुजफ्फरपुर में खुलेगा। कितनी नई जेलें यहाँ पर बनाई जाएंगी, तो 13 नई जेलें जो होंगी वो बिहार में बनाई जाएंगी। मई 2023 पढ़ेंगे, यूपीएससी 2022 टॉपर इस्ता किशोर का संबंध कहाँ से है, तो ये पटना की रहने वाली है। राहुल संकृत्यायन सम्मान 2022-23 दिया गया है, डॉक्टर कुमार बिरल को दिया गया है। भव्या एक ऐप है जो यहाँ पर मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के लिए लॉन्च किया गया है। जून 2023 के करंट अफेयर को देखेंगे। घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर बनेगा, तो सोन नदी पर बनने वाला है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। भारत नेपाल रेल सेवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि शुरू की गई है बिहार के अररिया जिले से। बथनाहा रेलवे स्टेशन पड़ता है नेपाल में, वहाँ से जो है तक जो है चलेगी, यानी बिहार के अररिया जिले से भथनाहा जो कि रेलवे स्टेशन है नेपाल में, वहाँ तक जो है भारत नेपाल रेल सेवा यहाँ पर शुरू की गई है। कुल मेडिकल कॉलेज जो है कितने बनेंगे, तो यहाँ पर 10 जो नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। बिहार का 4th नंबर का जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर बनेगा, पूर्णिया में बनेगा। इससे पहले जो एयरपोर्ट बने हैं वो पटना में है, गया में है, दरभंगा में है। आगे जो हम स्पेशल बिहार पढ़ाएंगे वो भी मैराथन लेकर के हम आएंगे, नोट्स उसके भी कंप्लीट बन चुके हैं, तो वहाँ पर भी हम सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देंगे। बिहार की फर्स्ट वंदे भारत जो ट्रेन है वो चलाई गई पटना हटिया रूट पर, यानी पटना से लेकर के जो रांची तक चलाई गई है। ये बिहार की फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसका जो नाम रखा गया है पटना हटिया रखा गया, तो पटना हटिया रूट पर ही इसे चलाया भी गया है। A++ जो भी ग्रेडिंग दी गई है वो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसको यहाँ पर A++ की ग्रेडिंग मिली हुई है। इसके अलावा गया में जो GI टैग दिया गया है वो अनारसा को दिया गया है और खोवा लाई को यहाँ पर दिया गया है। 2 प्रमुख चीज़ें हैं, खोवा लाई और अनारसा, जिनको हाल ही में GI टैग दिया गया है, और दोनों ये जो वस्तुएं हैं ये गया से संबंधित हैं। कुल GI टैग बिहार के कितने हो चुके हैं, तो 15 हो चुके हैं। SC/ST जो मंत्री हैं वो रत्नेश सदा जी हैं, संतोष मांझी की जगह जो है ये नए यहाँ पर बनाए गए हैं SC/ST मंत्री। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में 3rd स्थान पर बिहार का स्थान था। विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर कहाँ पर बनेगा, तो पूर्वी चंपारण में बनेगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। रामायण मंदिर कहाँ पर बन रहा है, तो ये बन रहा है पूर्वी चंपारण में। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक जो चुने गए हैं, डॉक्टर शकील अहमद खान चुने गए, जो कि बिहार से ही संबंधित हैं। भगवत गीता का मैथिली में अनुवाद किसने किया है, तो काजल कर्ण ने किया है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे यहीं पर बात करेंगे, सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट ये कहाँ पर बनाया गया है, तो ये पटना में बनाया गया है। और ये किस वजह बनाया गया है, किस लिए फेमस है, तो ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा पहला जो रेस्टोरेंट है उसे यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, जो कि पटना में। इसका नाम रखा गया सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट। G20 लेबर ग्रुप की जो बैठक है पटना में अभी हाल ही में हुई। मैथिली बाल साहित्य जो अवार्ड है वो दिया गया है पुरस्कार अच्छे आनंद सनी को। तो यहाँ तक कि जून 2023 तक के जो करंट अफेयर है वो यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। आगे हम जुलाई 2023 की करंट अफेयर देखेंगे। जुलाई 2023 में अगर हम बात करें तो बाढ़ राहत योजना शुरू की गई है बिहार में। गारंटी बजट पेश किया गया है वो बिहार सरकार के द्वारा पेश किया गया है। ऑप्शन पूछेगा कि बिहार में जो बजट पेश किया गया है वो बजट है गारंटी बजट या नॉन गारंटी, या ऐसे ही 3-4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें आपको गारंटी बजट टिक करना होगा। खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा, यानी स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी, तो राजगीर में बनेगी, यानी बिहार में बनेगी। पक्षी अभी हाल ही में गणना शुरू की गई है, तो पक्षियों की जो गणना शुरू की गई वो बिहार में शुरू की गई है। जल जीवन मिशन में देश में टॉप पर कौन है, तो समस्तीपुर जो है देश में टॉप पर है, समस्तीपुर जिला याद रखिएगा। पटना कोर्ट के जो न्यायाधीश है, अभी हमने पिछले ही थोड़ी देर पहले जो है जो मई जून के करंट अफेयर थे उसमें बताया कि विनोद चंद्रन है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। गंगा जल योजना जो शुभारंभ की गई है वो राजगीर से शुभारंभ की गई है। विश्व का सबसे बड़ा जो रामायण मंदिर बनेगा वो पूर्वी चंपारण में बनेगा। बाजरा महोत्सव भी हाल ही में जो हुआ वो भोजपुर में हुआ। तो ये जुलाई की करंट अफेयर समाप्त हो चुकी है। अब यहीं पर 2023 में बिहार में जो प्रथम चीज़ें हुई हैं उनके बारे में भी यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो अगस्त की करंट अफेयर है
फिर सितंबर की करंट अफेयर है। जैसे ही सितंबर की समाप्ति हो जाएगी, मतलब अभी जो तारीख है वो 24 है, और जैसे ही 30 सितंबर के बाद यानी 1 या 2 अक्टूबर में जो आपकी करंट अफेयर होगी वो अगस्त की प्लस सितंबर की वो मिल जाएगी। बिहार शिक्षक भर्ती क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर वीडियो जो है उपलब्ध हो जाते हैं जो भी मैं लेक्चर लेता हूँ। इसके अलावा ये अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर तो अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड जो डेट पड़ेगी उसमें उपलब्ध हो जाएगी, 1 या 2 तारीख में अक्टूबर में। और फिर अक्टूबर की जो करंट अफेयर होगी अक्टूबर के लास्ट में उपलब्ध हो जाएगी। नवंबर के करंट अफेयर नवंबर के लास्ट में उपलब्ध हो जाएगी। तो इस तरीके से 3 लेक्चर में जो करंट अफेयर होगी उसे हम यहाँ पर समाप्त कर देंगे, जो कि 1 ईयर से ज़्यादा करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगी और इससे ज़्यादा एग्जाम में आएगा भी नहीं, मैं खुद गारंटी लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर बिहार में 2023 में जो प्रथम चीज़ें हुई हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट टेक्सटाइल पार्क जो खुलेगा वो पश्चिमी चंपारण में। सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला जिला जो है सीतामढ़ी है। फर्स्ट ऑक्सीजन पार्क जो है गोपालगंज में खुलेगा। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम विद्यापति एयरपोर्ट हो चुका है। बिहार का सेकंड जो एम्स है वो दरभंगा में खुलेगा। फर्स्ट जो खुला है वो पटना में खुला है। आगे बात करेंगे बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर है मैथिली ठाकुर। कचरा मुक्त जो जिला है वो सुपौल जिला है। फर्स्ट जो पेपरलेस कोर्ट है वो सहरसा बनी हुई है। इसके अलावा 19वां नगर निगम भी सहरसा को बनाया गया है, दोनों इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो चिड़ियाघर बनेगा वो अररिया जिले में बनेगा। फर्स्ट जो बना हुआ है वो पटना में बना हुआ है। देश का फर्स्ट इथेनॉल जो प्लांट है वो पूर्णिया जिले में बनाया गया है। रामायण विश्वविद्यालय बनेगा वैशाली में, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फार्मा जो पार्क है मुजफ्फरपुर में बनेगा। फर्स्ट जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो पटना में। बिहार का फर्स्ट इस्कॉन मंदिर पटना में। बिहार का फर्स्ट ट्रैफिक पार्क पटना में। आगे बात करेंगे फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। सेकंड जो बनेगा वो भागलपुर में। NIT पटना इंजीनियरिंग पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बना है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ सारण जिले में नया बंदरगाह बनेगा। फर्स्ट जो फिल्म सिटी है वो राजगीर में बन रही है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जो पहला जिला है वो जहानाबाद हो चुका है। फर्स्ट जो रबर डैम है यानी बांध है वो गया में बन रहा है। इसके अलावा 112 आकांक्षी जिलों में टॉप पर जो है वो गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा 2021 के हिसाब से। और 2022 के हिसाब से शेखपुरा है, अभी 2023 का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो गया है। बिहार का फर्स्ट तथा देश का सेकंड जो वानिकी विश्वविद्यालय है यानी फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी है वो बन रही है मुंगेर में। और जो पहली देश की बनी हुई है वो तेलंगाना में बनी हुई है, और देश की दूसरी जो बन रही है यूनिवर्सिटी वानिकी वाली वो मुंगेर में बन रही है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बात करेंगे बिहार का फर्स्ट जो राजकीय पक्षी महोत्सव है जमुई में हुआ, जिसका नाम रखा गया कलरव। कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ भागलपुर में बन रहा है। बिहार का सेकंड जो टाइगर रिजर्व है वो कैमूर में बनेगा। फर्स्ट जो है बिहार का टाइगर रिजर्व वो पश्चिमी चंपारण में बना हुआ, जिसका नाम है वाल्मीकि उद्यान। फर्स्ट जो बटरफ्लाई यानी तितली पार्क है वो रोहतास जिले में बना हुआ है। जल जीवन मिशन 2023 में देश में टॉप पर है, अभी मैंने बताया था आपको समस्तीपुर देश में टॉप पर है। सेकंड जो तारामंडल है वो दरभंगा में बन रहा है। फर्स्ट जो है पटना में बन रहा है। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा सही डेटा को कलेक्ट करने में। 3, 4, 5 बुक से मैंने इन सभी डेटा को बनाए हुए हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ सभी जगह शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चिल्ड्रन बैंक कहाँ पर बन रहा है तो गया में बन रहा है। फर्स्ट जो बैडमिंटन अकादमी है वो कहाँ पर खुलेगी, वो भागलपुर में खुलेगी। तैरता हुआ जो बिजली घर है वो सुपौल में बन रहा है। और आयुष्मान भारत में टॉप पर क्या है, रोहतास है। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो ये करंट अफेयर के नोट्स होंगे बिहार के प्लस इंडिया एंड वर्ल्ड के जो करंट अफेयर होंगे, इसके साथ ही साथ बिहार स्पेशल के जो नोट्स रहने वाले हैं, और बिहार में जो भी कॉमन पेपर आपका होने वाला है जो 40 नंबर का लगभग यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, उसके जो नोट्स होंगे वो आपको अलग से मिलेंगे। उसका प्राइस अभी डिसाइड नहीं किया गया है। कुछ नोट्स बन चुके हैं, कुछ बनने वाले हैं जो कि 2-3 दिन के अंदर बन जाएंगे। और ये सभी जो नोट्स हैं आपको डायरेक्ट बाई नहीं करना, जो कि डायरेक्ट इसका लिंक नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो SCRT है, जो SCRT नोट्स हैं SST टीचर के लिए, साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए, उसे आप डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या आप मुझसे जो है व्हाट्सअप करके SCRT लिखिएगा तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। 199 का आपको पेमेंट करना होगा। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9455 28 27 93 पर। अब ये
ये वाले जो नोट्स हैं इसके लिए आपको व्हाट्सअप ही करना होगा, जो अभी मैंने बताया, जो कॉमन पेपर होगा जिसमें बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर, इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर, जो भी चीज़ें आनी हैं वो उसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा और वहीं पर आपको पेमेंट करना होगा, फिर आपको नोट्स वहीं पर भेज दिए जाएंगे। इसका प्राइस अभी डिसाइड नहीं है, प्राइस हम लोग डिसाइड कर लेंगे, बहुत कम प्राइस रखेंगे और ताकि आप लोग यहाँ पर परचेज कर पाएँ। बाकी जो SCERT के नोट्स हैं उनका प्राइस अभी 199 है, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका प्राइस 399 कर दिया जाएगा, मैं पहले से कहता चला रहा हूँ। तो अभी आप इसको जो है 199 वाले जो नोट्स को परचेज कर लीजिए, आराम से पढ़ाई करिए। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।